तो उनका कुछ स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए हम सोचे कि थोड़ा हम मतलब उनके सपनों को ही साकार किया जाए और इसी बहाने मुझे लोगों की सेवा करने का भी मौका मिलेगा। इससे पहले आपकी सास भी लड़ चुकी हैं और दूसरी फाइटर रह चुकी हैं। जी हाँ। तो कितना लगता है कि आपको कि आपकी जो उसमें लड़ी थी मेरी सासू माँ और फाइटर रही हैं, सेकंड फाइटर रही हैं। उन्होंने उस टाइम इतना अच्छा प्यार दिया लोगों ने कि मतलब उस टाइम भी तब से लेके अब में कितना बदलाव हुआ है। और भी ज़्यादा काम किए हैं पापा जी ने, और भी ज़्यादा मतलब हुआ है। तो इस तरह से सोच बदलती है कि हाँ चलो उसके बाद से जब वहाँ उस समय सेकेंड ईयर रह सकते हैं तो हम इस बार जरूर निकलेंगे। कैसे आपने सोचा कि हम प्रधान पद या ऐसे चुनाव से ही लड़के जनता की सेवा कर सकते हैं? बहुत सा कारण होता है जनता की सेवा करने के लिए, आप ये पद ही क्यों चुने आप? जी, इस पद को चुनने का कारण एक ये है कि एक तो पहले मेरे सासू जी लड़ चुकी हैं जिला पंचायत, तो पहले से उसी चीज़ के लिए इस ये कारण मेन है कि जिस कारण में वो सेकेंड फाइटर रही हैं, अगर हम उसी पद को अगर हम उसी मतलब कार्य से शुरू करें तो ज़्यादा हमें अच्छा बेटर लगा। हम यही सोच के रहे। ठीक मैम, अपना पूरा परिचय बताएं। जी, मैं वंदना राम प्रकाश गुप्ता हूँ और मैं स्नातक हूँ। कहाँ से चुनाव लड़ रही हैं आप? मैं हारोंगा नंबर सेक्टर 3 से चुनाव लड़ रही हूँ, वार्ड नंबर 35 से। क्या शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है आपने? जी, मैं स्नातक की हूँ। कहाँ से स्नातक किया आपने? जी, चोलापुर ब्लॉक से। जी मैम, बात की जाए तो क्या मुद्दा लेके आप चुनाव मैदान में आई हैं? जी, लोगों की सेवा करने की तब से आई हूँ। जिस तरह से अभी कोरोना टाइम चल रहा है, जिस टाइम कोरोना टाइम चल रहा है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कितने लोग परेशान हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं। तो उस थोड़ा मदद वैसे करेंगे तो मतलब कोई नहीं कर उतना नहीं हम लोग कर पाते हैं, लेकिन अगर कोई हमें पद मिल जाए या फिर जैसे बीच में आ गया चुनाव तो ये हुआ कि चलो इसी में लड़ भी लें। इस बहाने वंदना जी, बात की जाए तो आपके ससुराल के पक्ष से 3 पीढ़ियों से ये चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। आपके ससुर जी थे, फिर आपके सासू माता थी, अब आप आ गई। तो क्या उन लोगों की गाइडलाइन मिली आपको कि आप, या क्या उन लोगों का संदेशा मिला कि आप कुछ ऑर्डर मिला घर वालों से कि आप चुनाव मैदान में आए, कि अपने मन से आई हैं आप? जी, ऑर्डर नहीं मिला, ये हम अपने मन से इसमें कहे हैं। खुद ही मेरे जो पूजनीय श्री तेज बहादुर जी मेरे ससुर रहे हैं मतलब उनको मैंने देखा है, उनके अंदर एक जज्बा है लोगों की सेवा करने की। वो एक प्रेरणा है खुद ही। मतलब क्या उनके बारे में हम लोग कहें, वो कितने मतलब महान इंसान है। कहते हैं ना कि कोई जानता है तो सब लोग समझते हैं, नहीं जानते तो भैया अरे वो कौन है, लेकिन हम लोग जानते हैं उनके बारे में। बहुत ही महान इंसान है, उनसे मुझे प्रेरणा जो है कि ज़्यादा मिली है। और उनका स्वास्थ्य मतलब ठीक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो जहाँ देखते हैं कि कुछ ऐसा वैसा होता है तो लोगों की ज़रूर मदद करते हैं, मदद करने जाते हैं। तो उनसे ही प्रेरणा मिली कि हाँ, इस बार जब महिला ओबीसी हुआ तब हम ही ने कहा कि पापा जी आप क्या कह रहे हैं, हम लड़ना चाहते हैं, आपकी जो सपना है पूरा करना चाहते हैं, आप जिस राह पे चले हैं उस राह पे हम भी चलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर आप ऐसा करना चाहती हैं तो ठीक है, आप लड़ लीजिए। कहा आपकी सासू माँ सेकंड फाइटर रह चुकी हैं, तो क्या आप क्या उम्मीद करती हैं? जी, जैसे कि आप कह रहे हैं मेरी सासू माँ सेकंड फाइटर रह चुकी हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप एक बार मात खा जाते तो जरूर नहीं है कि हर बार आप ऐसा करेंगे। हो सकता है उस टाइम जितने लोग थे जैसे कि मतदान दिए थे, पहले से काफ़ी बदलाव भी आ चुके हैं। तो कोशिश तो यही है कि इस बार हम लोग का निकल जाए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, तो किन किन मुद्दों से आप इस मैदान पे उतरी हैं? मुद्दा क्या है आपका? किस तरह से जनता के बीच में मुद्दा अपनी चीज़ों को जाके बताएंगे? जी बताएंगे, जैसे कि आपने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जी, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री जो है कि हैं किए हैं।
बहुत ये अच्छा काम है कि जिस तरह से लड़कियों के साथ हो रहा है और बेटियों के साथ, अभी तो कोरोना टाइम में शिक्षा भी बच्चे लोग का नहीं हो पा रहा है पूरा। हम लोग भी इसके बारे में सोचेंगे, अगर हम मतलब निकल जाते हैं तो सोचेंगे कि उनके लिए भी जो नहीं जा सकते हैं, कुछ उनके लिए अलग से किया जाए, उनके लिए भी प्रबंध हो। आपके गांव में अभी मुख्य समस्या क्या है? जी, हमारे गांव में मुख्य समस्या अभी तो मिलेंगे तब खुद ही पता चलेगा, अभी तो